तो आपका स्वागत है। जैसा कि आज प्रहार बैच है यूपीएसआई 2025, ठीक है। 1 तारीख से आप लोग को वीडियो कंटिन्यूअस मिल रही है, तो यही आपसे अनुरोध है। देखो, जिस तरीके से आप वीडियो को प्यार दे रहे हो, मदद कर रहे हो, उस तरीके से शेयर करो, ठीक है। बाकी सब चीजें अपनी जगह पे हम लोग धीरे धीरे व्यवस्थित कर लेंगे। देखो लगभग यूपीएसआई में टारगेट के हिसाब से 68 दिन और बच गए हैं, ठीक है। अब क्या है, ये जो 68 दिन बचे हैं, इसमें ट्राई करो किस तरीके से आप चीजों को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक। और हम लोग अब धीरे धीरे ये चल रहा है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, मनीष मैथ्स, ये आप केवल शेयर करिए, लोगों को शेयर करिए। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करिए, बताइए कंटेंट कैसा लग रहा है और क्या सुधार किया जा सकता है। उस हिसाब से हम आपको चीजें आगे देते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। कह रहा है श्री मुकेश एक व्यापारी है जिसके पास ए और बी, ए उत्पाद है, ए में 40%, बी में जस्ता इतने % के अनुपात में है। अगर वो 1 मात्रा इसकी मिलाए और 4 मात्रा इसकी मिलाए, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्रमशः कितने प्रतिशत लोहा और जस्ता नवनिर्मित उत्पाद में होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत बेहतरीन इसमें आएंगे, तो थोड़ा सा देखना, ठीक है। ये अच्छे सवाल है इसमें। लोहा हो गया, जस्ता हो गया, ध्यान दीजिएगा, लोहा हो गया, जस्ता हो गया, और क्या है, कांस हो गया, कांस, ठीक। और थोड़ा पेन का मार्कर कम करते हैं, मार्कर कम हो गया। चले, अब ये है तुम्हारा लोहा, इसमें 40% और इसमें 60%, ये 100 हो गया। बहुत आराम से समझना, यही काम खत्म करेंगे इसका। ये आ गया 35%, ये आ गया 40% और ये आ गया 25%, ठीक है। इस हिसाब से परसेंट है, तो परसेंट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह इसको जोड़ भी लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमें जो करना है वो ये देखना है कि वो नवनिर्मित में 1 मात्रा इसकी है और बी मात्रा इसकी है, तो बी 4 मात्रा में है। तो अगर मैं जोड़ूं तो इधर जोड़ रहा हूं 100 हो जाएगा, ये जोड़ रहा हूं तो ये भी 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। लेकिन ये हमको 1 चाहिए, तो ये हमको 4 चाहिए, तो यहाँ 4 का गुणा कर लें, बस सिंपल सी बात है। तो हम यही लिख रहे हैं रेड पेन से, तो ये तो हम ऐसे ही रहने देंगे 40 और 60, क्योंकि कोई गुणा नहीं हुआ है। यहाँ हमको 4 का गुणा करना है, तो 35 चौके 140 करेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। और यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा, और यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। हो गया। तो अब नॉन निर्मित जो प्रोडक्ट है, मिलाए गए, इनको मिला दिए गए, तो ये हमारे बन जाएंगे 180। कितना बन जाएंगे, 180। देख लीजिएगा ध्यान से, ये जोड़ देंगे तो ये बन जाएंगे 220 और ये बन जाएंगे 100, ठीक। तो कह रहा है नवनिर्मित में प्रतिशत कितना। तो चलिए अब प्रतिशत पे बात आ गई, तो किसका चाहिए, लोहा का। तो लोहा कितना है, 180, और 180 कितने में है, नवनिर्मित कितने में, 500 में, क्योंकि 500 की चीज हो गई ना, और गुणे 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काट दिए, 36%। तो लोहा जिसमें 36% होगा उसको आंसर दे दीजिएगा, ये लोहा हो गया। और जस्ता कितना बोल रहा है, 44, तो जस्ता ये है, तो 220 किस पे है, 500 पे। ये परसेंट में चेंज करने के लिए 100। बहुत बेहतरीन सवाल था। काट देंगे क्या परसेंट, 44%, तो ये आंसर हो जाएगा। चले, बहुत आराम से देख लीजिएगा चीजों को, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। 2017 में आया हुआ सवाल है, 3 रुपया 60 पैसा प्रति किग्रा की दर से 8 किलो चावल को 10% लाभ पर मिलाया जाए, ठीक है। कीमत वाले कितने किग्रा चावल को, ठीक है। चलिए बहुत आराम से, 3 रुपया 60 पैसा और 4 रुपया 20 पैसा, ये 8 किलो मिलाया गया, ठीक है। और जब इसको कितने में बेचा गया, 10% लाभ पर, तो 110 बराबर कितना हो जाएगा, 440। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, सीधे 4 रुपया आएगा क्रयमूल्य। तो यहां हम रखेंगे बीच में 4 रुपया, क्योंकि सब हो गया। तो यहां से सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा 20 पैसा, और यहां सॉल्व करेंगे तो 40 पैसा। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 1:2, और 2 बराबर कितना 8, तो इसका 4 गुना, तो 1 का 4 गुना कितना लीटर, 4 किलो उसमें मिलाया जाएगा। चले, ये आप सवाल देख लीजिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छे से। यहां से अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर इसी तरीके का कुछ दिखते हैं क्या है क्या। इसमें सवाल आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा कि 3 रुपया 8 पैसा प्रति किग्रा हो जाए। देखो ये पैसे में दे दिए इसलिए डरवा रहे हैं, तो आप पूरा पैसे में ही खुल के लिखना। अगर ये डरवा रहे हैं तो आप पैसे में लिखना, तो ये आ जाएगा 320 पैसा, और ये आ जाएगा 2.90 पैसा, ठीक है। और यहां रखेंगे 3 रुपया 8 पैसा, तो 308 रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। पैसे में रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी, गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो यहां हो जाएगा 18, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखना 80 पैसा नहीं ना है, 8 पैसा, और वहां 20 पैसा, तो यहां आ जाएगा 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर काटेंगे तो ये अनुपात मिलेगा 3:2 का। बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, पैसे में ही कन्वर्ट कर गया। अब इस सवाल को देखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए पूरा। कह रहा है 2 बर्तन में ए और बी 4 संबंध 3 के अनुपात में है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। किस अनुपात में मिलाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। कल भी इस तरीके के सवाल पर डिस्कशन हम लोग किए हैं, प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हम कराने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। अगर आप कर लेंगे तो ये आप समझ जाइए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और ये एक संबंध 1 का रिजल्टेंट बनाना है, ठीक है, रिजल्टेंट बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। ये कितना है 7, ये कितना है 5, और ये कितना है 2। तो यहां गुणा कर लेंगे 5 गुणे 2 से, और यहां गुणा कर लेंगे 7 गुणे 2 से, और यहां गुणा कर लेंगे 7 गुणे 5 से। किसी एक तरफ करिएगा, किसी एक तरफ। तो किसी एक तरफ करने का क्या मतलब है, यहां 10 का गुणा करना है, यहां 14 का गुणा करना है, और यहां 35 का। 10 का गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, 14 का गुणा करेंगे तो ये 42 आ जाएगा, 35 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 35। अनुपात क्या हो जाएगा 7:5। अनुपात क्या हो जाएगा 7:5। तो इस तरीके से हम चीजों को बहुत सुदृढ़ तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब बराबर करना हो तो ऐसे कर लीजिएगा। क्लासेस में इन सब टॉपिकों पे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं, समझा देते हैं। चले, देखिए अगर आपको अनुपात बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा सवाल फिर से आपके सामने रख दिया इन्होंने। तो सबसे अच्छा सवाल है ये, देखिएगा कह रहा है कि इसको देख के अगर आप सॉल्व करने गए तो आप बहुत बुरी तरीके फंसेंगे, इसमें बांटने की गलती मत करिएगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कैसे करिएगा इस सवाल को, जाइए किसी से भी पूछिएगा, ये तरीका आपको नहीं समझाएगा। 3:7, और ये कितना है बाबू 4:11। पहले तो बराबर कर ले, तो ये आएगा 5, ये आएगा 10, और ये आएगा 15। एलसीएम ले लेंगे 30 पे आएगा, तो गुणे 6, और यहां कितना गुणे 3, ठीक, और यहां गुणे 2 बराबर होगा। अब ध्यान सुनना, बराबर होगा, हमको अनुपात चाहिए, तो वहां जो मात्रा दिया है उसका यहां गुणा कर दो, 3 का गुणा, यहाँ 4 का गुणा, और यहाँ 5 का गुणा, इसी अनुपात में ना होगा भाई। हमको अनुपात चाहिए, ये तो नहीं चाहिए ना एग्जैक्ट कितना लीटर होगा, अनुपात चाहिए तो हम उसी का गुणा कर दे रहे हैं, 3 मात्रा ले ले रहे हैं। तो अब यहाँ हम 18 का गुणा करेंगे, यहाँ 12 का करेंगे, और यहाँ 10 का करेंगे, लेकिन दोनों तरफ करना पड़ेगा इसमें और उस क्वेश्चन में, क्योंकि वहां अनुपात बना। तो परिणामी मिश्रण में पानी की तुलना में दही का अनुपात कितना होगा, ठीक है, और दही पानी दिया था। चलिए, तो अगर 18 का गुणा करें तो ये 18 दूना 36 आ जाएगा, और 18 तिया 54 आ जाएगा, ठीक है। लिखते चलिएगा, 12 का गुणा करें, 12 तिया 36, और 12 सत्ते 84 आ जाएगा। फिर इधर गुणा करेंगे तो 10 चौके 40, और ये कितना आ जाएगा 10 गे 110। अब यहां जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ 19 और 5 19 5
24 हो जाएगा। यहां करेंगे 36 से, अगर 36 36 72, 72 में 40, 112 हो जाएगा। 4 से काट देंगे तो 4 से ये कटेगा कै बार में, 28 बार में, और 4 से कटेगा कै बार में, 62 बार में। फिर अगर काट लेंगे तो ये 14 बनेगा और ये 31 बनेगा। देख लीजिए इतने सही तरीके से अगर कोई डील कर ले इस क्वेश्चन से तो ठीक है, बहुत पोलाइट मैनर में। ये नहीं कि अब ये मात्रा आया तो इससे 5 के बराबर करने लगेंगे, तब तो बहुत बुरा फंस जाएंगे, पॉइंट में आने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या कह रहा है, एक रंगों की डाई में लाल और पीले रंग दो संबंधी 5 के अनुपात में मिले। यदि डाई में लाल की मात्रा 25% बढ़ाई जाए तो बनने वाली नई डाई में पीले का प्रतिशत बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा है ये परसेंटेज का सवाल है। 2 और 5, लाल डाई और पीला, रेड कलर और कौन सा कलर, पीला, पीले कलर में। ठीक है, तो यहाँ हम 0 अपने पास से दे देंगे क्योंकि हम जान रहे हैं परसेंट में बढ़ाएंगे तो हमको काटना है। ठीक है, अब देखिए यदि डाई में लाल रंग की मात्रा 25% बढ़ा दी जाए तो 125/100 काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 250 और ये रहेगा 500। तो कह रहा है नन्हे वाले नई डाई में पीले रंग का प्रतिशत, तो पीला कितना हो जाएगा 500 और ये टोटल कितनी हो जाएगी 750। परसेंट में चेंज करने के लिए गुणा, ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो 200 बटा क्या आ जाएगा 3, तो 66.66%। बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए लाइट जल रहा है ना इसमें। चलिए ये देखिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल दिया गया था 2017 वाले में। इतनी वैरायटी दी गई थी कि बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे क्या करना है। चलिए अब देखिए ये 60 रुपया प्रति किग्रा खरीदे और ये 85 रुपया प्रति किग्रा खरीदे। 84 रुपया में बेचने कर 20% मुनाफा कमाता है। तो 20% मुनाफा कमाया तो यहाँ चुपचाप कर लेंगे 120 बराबर 84, तो 100 का मान चाहिए। तो देखो ध्यान से कैसे करते हैं, 0 ढक लो, 0 ढक लिए तो इसका 7 गुना दिख रहा है। ठीक है, तो इसका भी 0 ढक लो, इसका 7 गुना। अब ये सब ट्रिक तुमको कोई नहीं बताएगा। कितना हो जाएगा 70, तो बीच में रख दो 70। काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 10। काटेंगे तो 3 संबंध है, 2 का अनुपात हो जाएगा। चले अगला लिखिएगा। सेव के रस में पानी का एक मिश्रण है, सेव के रस और पानी का एक मिश्रण है, उसमें 10% मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी डाल दिया गया और यह सेव और पानी सेव और पानी का एक मिश्रण है। ठीक है, उसमें से क्या किया गया 10% मिश्रण निकाल कर और उसकी जगह पे उसमें पानी की उतनी ही मात्रा मिला दी गई। अगर परिणामी मिश्रण में सेव के रस और पानी का अनुपात 2:3 का है तो असल में वो कितना परसेंट होगा। ठीक है, चलिए कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। अनुपात छोटा है क्या ऊपर, देखा जाए थोड़ा देना। कितना नंबर क्वेश्चन था, 38 नंबर में, कुछ छूट तो नहीं है। छूट तो नहीं रहा है। चलिए आते हैं, ध्यान से समझिएगा। 10% पे गौर कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बहुत टिपिकल सवाल दे दिए हैं लोग उसमें। ठीक है,
एक मिश्रण है, 10% निकाला जाता है, ठीक है, उतनी मात्रा मिला दी जाती है। तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ज्यादा एक्स वाई मानना पड़ जाएगा। है अनुपात है 1:2। 10 1/, इससे तो साला आंसर 4, सॉरी 4 संबंधी 5 आ रहा है। 10% निकाल के मिला दिया गया। चलिए चलिए देखते हैं। देखो x और y एक अनुपात लेते हैं, ठीक है, x और y एक अनुपात लेते हैं। तो जब आप मिश्रण का निकालोगे, ठीक है, तो x का में से x का 10% तुम माइनस करोगे। x का क्या माइनस करोगे? 10% माइनस करोगे, ठीक। बटे जब करोगे, इसमें से 10 निकल जाएगा तो ये मात्रा 2 की रहेगी, ठीक है, ये 2 हो गई। अब y है तो y में से जब 10% मिश्रण में से तो निकलेगा तो y का भी तो 10% निकलेगा, 10 निकल गया। लेकिन जो मात्रा डाली जाएगी वो x प्लस वाई का जो निकला था 10% उसके बराबर होगा, यही बात है। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा x और ये आ जाएगा 10% ऑफ x, ऐसे लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसे लेंगे तो ये हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 10% माइनस ऑफ x, यहां देखते रहना y होगा और ये आ जाएगा 10% ऑफ y और यहां हो जाएगा प्लस 10% ऑफ x और ये हो जाएगा प्लस 10% ऑफ y होगा। और ये बराबर कितने के होगा? 2 नीचे 3 आ जाएगा, ये नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला इससे 10% से कट जाएगा सीधे सीधे। अगर मुझे अब इसको सॉल्व करना पड़े तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से देख लेना। अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x 3x और माइनस ये कितना आ जाएगा बाबू, ये सॉल्व करेंगे तो 30% ऑफ x और ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये वहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा कितना बचा है यहाँ 10, तो 20% ऑफ x हो जाएगा, यही होगा ना। अब 3y 2y इधर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, 3 में से 2 इधर ले आए, चाहे y को उधर, x है y एक ही बच रहा है ना, 2y पूरा बचेगा, 2y कहाँ है, ये 2y तो पूरा बचेगा, बस यही बच रहा होगा, बाकी सब तो इधर आ जाएगा ना x वाला। तो अगर ये x इधर आ जाएगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां देखो 3x हो जाएगा और ये आ जाएगा इधर, तो 50% ऑफ 50% ऑफ क्या करेंगे x हो जाएगा और यहां क्या बचेगा केवल 2y हो जाएगा। तो अगर यहां सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6x और यहां बचेगा केवल x और यहां आ जाएगा 4y, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि 2 उधर चला गया, 2 यहां से 1/2 हुआ, तो इस हिसाब से तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 4y। तो x अपॉन y का शुरू शुरू में मिश्रण कितने का 4/5, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये बहुत जबरदस्त 2017 में ये क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, पूरे मिश्रण का ये चीज जुड़ेगा इसमें आके, ठीक है। अब ऐसा सवाल तुमको नहीं टच करेंगे, बोलो ये सवाल आपको नहीं कराएंगे, ठीक है। चले चलिए अगला देखिए। अब 3 संबंधित 7 के अनुपात में रंग और पानी के मिश्रण में 68 लीटर रंग मिला दिया गया, ठीक है। देखिए 3 संबंधित 7 में ये रंग है और ये क्या है पानी है, रंग और पानी में रंग मिला दिया गया, रंग में डिस्टरबेंस हुआ तो ये कितना आ गया 7 संबंधे 5, 7 संबंधे 5 आ गया। तो क्या मिलाया गया, तो ये अनुपात बराबर होना चाहिए, तो यहाँ किससे गुणा कर देंगे 5 से और यहाँ 7 से, तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 35। तो देखो कितना मिलाया गया,
कितना मिलाया गया तुमको समझ में अपने आप आएगा। 34 कितना मिल रहा है, 34, और 34 बराबर आपने मिलाया कितना, 68। इसका क्या गुना, दुगना। तो असल का परिणाम क्या था, असल परिणाम मिश्रण का परिणाम क्या था। तो असल मतलब क्या कहना चाह रहा है, शुरू वाला, शुरू वाला ना, शुरू वाला असल में, तो शुरू शुरू में, तो ये कितना था शुरू शुरू में, तो ये हो जाएगा 50, 50 का दुगना 100। ठीक है, बहुत अच्छे से देख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक, यही सवाल अभी आप पूछ रहे थे। ठीक है, एक तरफ बढ़ने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 500 मिलीलीटर घोल में 3 संबंधित 2 का अनुपात है, तरबूज के रस और नारियल के। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, नारियल है, नारियल है और क्या है, तरबूज है। ठीक, तो 3 संबंधी कितने का अनुपात है, 2 का। तरबूज के रस में कुछ मात्रा घोल में मिलाई जाती है, तरबूज की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, तो अनुपात 1 संबंधी 1 हो जाता है। मतलब नारियल के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ, तो यहां किससे गुणा कर देंगे, 3 से, तो अनुपात मिलेगा हमको 3 2, और यहाँ 3 और 3। शुरू में मात्रा कितनी थी, 5 बराबर कितना, 500 ml, ठीक है, मिलीलीटर। तो कितनी मात्रा बढ़ रही है, 1, 1 का 100 गुना, ये 100 गुना है, तो इसका 100 गुना कितना हो जाएगा, 100 ml। ठीक है, 100 ml, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ध्यान दीजिएगा, तो 100 ml। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब यहां देखिए 6 रुपया दिया है, 6 रुपया और कितना दिया है, 4 रुपया 40 पैसा किलो के हिसाब से 46 किलो चीनी को मिलाई जाए। लागत वाली 46 किलो चीनी, यहाँ 86 किलो है, 86 किलो चीनी को 6 रुपया मिश्रण में मिलाकर 20% लाभ पर बेचते हैं। तो 120 बराबर सीधे 6 कर लेंगे, तो क्रय में बदलेंगे तो कै रुपया, 5 रुपया आ जाएगा। तो बीच में हम 5 रुपया रखेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ मेरे भाई कितने का मान आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.6 का आएगा, देख लो अंतर आएगा ना, और यहाँ 1 रुपए का, तो दशमलव आया, तो यहाँ 0 बढ़ा के पॉइंट हटाएंगे, तो 3 संबंधे 5 का अनुपात, 3 संबंधे 5 का अनुपात। तो ये इसका देखेंगे कै गुना होगा, ठीक है, प्रति किग्रा वाली कितनी चीनी, हाँ, तो इसका देखेंगे ये कितने के बराबर, 5 बराबर कितना, तो 5 बराबर हो जाएगा 8.6, सॉरी 86 किलो। तो हमसे पूछ रहा है किसका, 3 का मान बताइए, तो 3 का मान करेंगे तो 86 गुणे 3/5, 5 से काट देंगे, तो 5 एक कम, 5 17 25 85.2, 17 3 51 51.6 आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चले बहुत अच्छे से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, देखते हैं बहुत आराम से। कह रहा है 50 लीटर घोल में एक मिश्रण में शराब और सोडा 3 संबंधित 6 संबंधित 7 का अनुपात बनाने के लिए कितना डालेंगे। चलिए शराब और सोडा 6 और 7, कितना सोडा डालेंगे, तो सोडा मिलाया गया, क्या मिलाया गया, सोडा मिलाया गया। ध्यान दीजिएगा कुछ करना नहीं है, तो इसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, इसको बराबर करेंगे तो इधर वाले को बराबर करेंगे, तो यहाँ किससे गुणा कर ले, 2 से, तो क्या बनेगा, 6 संबंधे 4 और ये 6 संबंधे 7। शुरू शुरू में कितना है, 10 बराबर कितना, 50 लीटर, इसका क्या गुना, 5 गुना, तो कितनी मात्रा बढ़ रही है, 3, 3 का 5 गुना, 3 पचे 15। ठीक है, 3 पचे 15। अगला लिखिए, अब देखिए 125 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 25% पानी है, नए मिश्रण में जल को 30% करने के लिए और कितना जल मिलाएं। चलिए तो देखिए ये अगर 25% है तो ये 75 होगा, बोलो, ये 30 है तो ये कितना होगा, 70 होगा फाइनल वाला। तो अनुपात काट लेंगे तो ये आ जाएगा एक संबंधी कितना, 3, और ये काट लेंगे तो ये आ जाएगा 7 संबंधी 3। कितना जल मिलाएं, तो जल वाला हिस्सा यही है, जल मिलाया गया तो ये बराबर होना चाहिए, बोलो, तो यहां किससे गुणा करेंगे,
यहाँ 7 से और यहाँ 3 से, तो 7 त्रिक के 21 संबंधे 7, और यहां करेंगे तो 21 संबंधे 9 आ जाएगा। तो शुरू शुरू में कितनी मात्रा है 28, और 28 बराबर आपकी है कितनी 125 लीटर। देखो कैलकुलेशन कराया तो 2 का मान चाहिए, 2 का मान चाहिए, तो इसको 14 से काट ले, तो इसको भी 14 से काट ले। हाँ 14 8 126 होता है, 14 9 126 होता है, तो 9 के करीब में आंसर आना चाहिए। तो आंसर कौन हो जाएगा मेरे ख्याल से, बिना कैलकुलेशन किए हम इसको रिस्क में डाल देंगे। 14 9 126 होता है, तो 9 बार में तो पूरा जाएगा नहीं, तो कितना कर लेंगे हम 8.92 आ जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ चलो, ये आसान सा वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। चले, तो ये आ जाएगा 28.75, और ये आ जाएगा बाबू 25 रुपया। ठीक है, चलिए 25 रुपया। अभी 14 क्वेश्चन हुआ, अभी और है हमारे ख्याल से कितना क्वेश्चन 67 है, 23 क्वेश्चन है अभी, 30। तो यहाँ काट लेंगे, कितना आ जाएगा 5, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं, ये 5 आ जाएगा। और ओह 30 रुपए प्रति किलोग्राम किस वाले सीमेंट को किस अनुपात में मिला है। 1 मिनट हो जाए, कुछ गड़बड़ हो गया। 28 उसमें प्रति किलोग्राम मिश्रण प्राप्त करने के लिए गड़बड़ हो गया पूरा, देखो लिखने में गड़बड़ी कर दिया, थोड़ा दिमाग स्थिर न होने की वजह से हम गड़बड़ कर रहे हैं। ये 25 होगा, ये 30 होगा। ठीक है, और 28.75 का हमको प्राप्त करना है मेरे भाई। ठीक है, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। ठीक है, किस अनुपात में उनको मिलाएंगे। ठीक है, तो 25 रुपया वाला करेंगे तो ये आ जाएगा 3.75, और ये 1.25। तो अगर मैं इसको काट लूं तो कै बार में कटेगा, एक संबंध है 3 की मात्रा आ जाएगी, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा भी क्वेश्चन दिया है तो बहुत घुमा दिया है तुरंत पटाख से। देखिए, एक पात्र में 63 लीटर सेव और पानी का रस है, यदि सेव और पानी का रस 3:4 के अनुपात में, यदि 14 लीटर मिश्रण निकाल कर 6 लीटर पानी डाल दिया गया, तो अंतिम मिश्रण में रस कितना होगा। ठीक है, चलिए तो देखो, तुम 14 लीटर पहले ही निकाल दो, 63 में से 14 तुम निकाल दो, उनकी बतिये मत सुनो। 63 में से 14 निकल जाएगा तो 49 बचा, और 49 का अनुपात कितने के अनुपात में है 3:4 के, तो 7 बराबर हम डायरेक्ट कर लेंगे इसका 7 गुना, तो इसकी मात्रा आ जाएगी 21, और इसकी मात्रा मेरे पास 28। अब कह रहा है इसमें क्या मिला दे, 6 लीटर और पानी मिला दीजिए, तो यहाँ 6 लीटर पानी मिल गया, तो ये हो जाएगी 21 की मात्रा, और ये हो जाएगी 34 की मात्रा। तो कह रहा है अंतिम मिश्रण में सेव का रस का प्रतिशत निकालिए, तो सेव का रस कितना हो जाएगा 21 बटे ये कितने हो जाएंगे 55 गुणे 100। ठीक है, 55 गुणे 100, ये काट देंगे 11 बार में, और ये कट जाएगा 20 बार में, 11 दूना 22। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। यदि उनमें से 14 लीटर मिश्रण निकालकर 6 लीटर पानी मिला दिया जाए, सही तो है, 14 लीटर मिश्रण निकाले, तो सेव के रस का लगभग कितना परसेंट हो जाएगा। सही है ना, कितना आ रहा है, हाँ तो लगभग में नहीं है, ऑप्शन में देखना वहां क्या दिखा गया है, 35 मारा है क्या, 35 कहाँ पे, अच्छा ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है। ठीक है, ऑप्शन लिखने में तो ये ना देके, तब ये 18 वाला 38% है, तो ये 20 के लगभग में आएगा, लगभग ये 20 आएगा, काटेंगे तो ये कटेगा, तो ये लगभग 2.1.9 समथिंग आएगा, और ये गुणा करेंगे तो लगभग में 38 आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिस प्रिंटिंग था थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला ये तो हम ही पीडीएफ बनाए हैं, हम ही से गलती हुई है इसमें कुछ। 15 लीटर घोल में 40% एसिड और 25% में ये है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो परिणामी मिश्रण में उनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए 15 लीटर घोल में 40% एसिड है और 25 लीटर घोल में 6% एसिड है, तो परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो देखो कुछ करना नहीं है, इज्जत से परिणामी मिश्रण जब दोनों मिल जाएंगे तो कितना लीटर का हो जाएगा 40, डायरेक्ट लिखेंगे, और उसमें केवल पानी का प्रतिशत निकाल लीजिए। तो 15 का 40% आप कर लीजिए, पानी हमको चाहिए तो
तो ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से काट देंगे 3 बार में, यानी यहाँ पानी 6 की, और 25 लीटर वाले में पानी क्या परसेंट है, 40%। तो 40/100 काट देंगे 4 बार में, 4 से कट जाएगा क्या बार में, 10 बार में, तो यहाँ 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 16/40 गुणे, पहले वाले में 60% है ना पानी? नहीं पहले वाले में कितना परसेंट, अच्छा सॉरी, पहले वाले में 60% हो गया, 15 छक्के 90, सॉरी हम एसिड निकाल दिए, 60% है, 15 का 60% है, तो 60/100। तो ये अगर काट लेंगे तो 3 बार में, और ये 5 बार में, 5 से काट दिए 3, 3 त्रिक के 9 हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, लगभग में यहाँ 19%। आंसर ही नहीं आता, फिर हम बहु आते, कुछ गड़बड़ हो गया एरर में। 2 आता, ये 5 आता, 19 पचे 95/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 47.5%। यूनिक पे दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बोतल में 40 लीटर शुद्ध शराब रखा है, 25% निकाला गया, फिर उतने ही मात्रा में बदल दिया गया, और यह प्रक्रिया एक बार और की गई, तो अंतिम मिश्रण में शराब का प्रतिशत। ठीक है, देखो परसेंट में दिया है तो तुम इसको शुरू शुरू में 100 मान लो, 40 को देखो ही मत। ठीक है, 25 निकाला गया तो 75/100 गुणे 75/100 कर दो। ठीक है, ये हुआ, हमको वही चाहिए भाई, निकल गया सारा। 2 बार, एक बार और दोहराई गई, तो अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, अब ये 25 से तो कटेगा नहीं, हाँ 25 से कटेगा, लेकिन वो फिर 4 आएगा, और लगभग में कितना प्रतिशत मौजूद है हमसे पूछ रहा है, तो 75 का वर्ग कर लो ना यार, क्या करना है। तो ये आ जाएगा 56, 25, ये पॉइंट लग जाएगा, तो इतना बाकी है, तो आंसर लगभग में पूछा है तो 56 मारेंगे, आंसर चेकआउट कर लो, ज्यादा कंफ्यूजन मत रखो। देखिए, 2 बर्तन में 2 संबंधे 1 के अनुपात में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 संबंधे 1 के अनुपात में, और 3 संबंधे 1 के अनुपात में शराब पानी है, उस अनुपात में ज्ञात कीजिए कि उसे, ताकि एक नए मिश्रण में प्राप्त हो सके जिसमें शराब और पानी 5 संबंधे 2 के, तो उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें उन्हें मिलाया जाए। तो इनको मिलाना है, यानी रिजल्टेंट 5 2 का तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 7, तो फिर वही कॉन्सेप्ट, यहाँ नहीं है तो 4 गुणे 7 का गुणा करेंगे, यहाँ 3 गुणे 7 का गुणा करेंगे, और यहाँ 4 गुणे 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ 7 चौके हम किसका गुणा करेंगे, 28 का, 7 त्रिक के 21 का गुणा करेंगे, और 12 दूना 24 का गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 4। तो 3 संबंध है 4 के अनुपात में, आंसर चेक कर लेना। ठीक है, 3 4 के अनुपात में। चले अगले पे आते हैं। 2017 में शराब और पानी में 40 लीटर मिश्रण है, 65% शराब है, तो पानी की मात्रा बताइए। ठीक है, तो 40 है, 40 में 65% शराब है, तो 35 बटा क्या निकाल देंगे, 100 डायरेक्ट। तो 2 बार में, 5 बार में, 5 से काट देंगे 7, 7 दूनी 14। तो ऐसा नहीं था कि वो कठिन ही था, लेकिन वैरायटी देख रहे हो ना सवाल की, कितनी वैरायटी थी 2017 में। वैरायटी से इंपॉर्टेंट, हमारे योगी जी वाले पेपर में तो ऐसा कर दिए हैं कि लिमिट क्रॉस कर दी। 15% अल्कोहल में 20% मिश्रण क्या है, तुम्हारा पानी का है। 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, ठीक है, कि उसका अनुपात कितना हो जाए, इतना हो जाए। चलो ठीक है, तो देखो 15 है, फिर से समझो, ये 15 होगा तो वो 85 होगा, काट लेंगे मेरे भाई, तो ये आ जाएगा आपका कितना 3, और ये आ जाएगा 17, और वो कितना है ध्यान से देखो, 12% का अल्कोहल हो जाए तो 12 होगा, तो वो 88 होगा, काट ले 4 से तो ये 3 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 22। तो हमको इनको बराबर करना है, तो ये किसको बराबर करना है, देखो क्या मिलाया गया ये ध्यान देना। तो हमसे क्या कह रहा है, क्या मिलाया गया, उसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो पानी हम मिला रहे हैं, तो अगर पानी मिलाना चाहिए तो पानी मिला रहे हैं, तो ये बराबर होना चाहिए, और ये बराबर है, तो कोई टेंशन नहीं है। शुरू शुरू में कितना मिश्रण है, 20 बराबर 20, इसका 1 गुना, तो कितना बढ़ रहा है मात्रा, 5, 5 का 1 गुना 5, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। टाइम देखना कितना हो रहा है,
अभी 4 50 16 क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा। 36 संबंधे x के अनुपात में दूध और पानी है। अगर पानी x की मात्रा मिलाई जाती है तो वह 9 संबंधे 4 हो जाती है। ठीक है, 9 संबंधे 4 हो जाती है। तो ठीक है, 1 मिनट ध्यान से समझिएगा कि क्या करना है। ठीक है, अभी रुक जाओ, उधर ही रहो, 10 मिनट। चलिए अभी यहां कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा। ये 36 है और ये x है और इसमें x मात्रा और मिलाई जाती है। ठीक है, x के अनुपात में है तो उसका अनुपात कितना हो जाता है। तो ये अनुपात हो जाता है 9 संबंधे 4 का। तो हम 9 चौके 36 कर ले, 9 चौके 36, तो 4 चौके यहाँ क्या आएगा 16, 16 को 2 पार्ट में बांट लो, 8 8। आंसर चेक कर लो, आया है क्या 8। ठीक है, ठीक है, तो इस हिसाब से कर लीजिएगा, कुछ इसमें करना नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होइएगा। अगला देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा तेज करते हैं। ठीक है, शराब और पानी के 50 लीटर घोल में 40% शराब है, 10 लीटर शराब और मिलाई जाती है, अंतिम मिश्रण क्या होगा। तो देखो 50 में 40%, तो 50 का 40% निकाल लो, 40/100। 0 से 0 काट दिए तो 5 चौके 20, 50 में से 20 हो गया तो 30 ये होगा पानी। अब 20 लीटर और शराब मिला दी गई तो ये 30, तो ये भी 30 काट लिए तो एक संबंध है, एक का अनुपात हो गया, यानी अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत। तो देखो एक एक का अनुपात यानी 50 50 का अनुपात। बात क्लियर। नेक्स्ट करते हैं अगला। यहां देखिए 70 लीटर पानी में 5 संबंधे 2 का अनुपात है। अनुपात को उल्टा करने के लिए यानी 2 संबंधे 5 करने के लिए घोल में कितना पानी और मिला दे। यानी इधर डिस्टरबेंस हुआ तो ये बराबर होगा, तो यहाँ 2 से गुणा और यहाँ 5 से गुणा, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 25। सही है ना। तो शुरू शुरू में कितना है 14, और 14 बराबर कितना 70, इसका क्या गुना 5 गुना, तो कितनी मात्रा बढ़ रही है 21। 21 का 5 गुना कितना बढ़ा देंगे 105। चले ठीक, याद रखिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। एक रसायन कंपनी में 2 प्रकार के मिश्र धातु, उनमें जस्ता अल्युमिनियम 7 संबंधे 22 और 21 संबंधे 27 के अनुपात। तो इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, कितने का बन जाए। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। 7 है और कितना है 22 है, 21 है और कितना है 37, 25 है और 62 जोड़ लीजिएगा तो ये आ जाएगा 87, ये आ जाएगा 29 और ये आ जाएगा 58। ठीक है, तो हमारा मात्रा बराबर तैयार करना है, तो ये हमारा रिजल्टेंट बनाना है, इतना याद रखिए। तो किससे गुणा करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर दे, सॉरी नहीं 29 तो ये बराबर करना है ना, 87 मार्क वो कट जाएगा, 2 इसका दुगुना करना पड़ेगा। 87 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक, और इसमें 6 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें कितने का गुणा करेंगे 3 का, तभी ना होगा 3 का। ठीक है, और किसी एक तरफ करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिधर आपको लगे करना चाहिए। तो 22 छक्के 132, यहाँ 37 तिया कितना हो जाएगा 90 3 21, 111। सही है ना। और 62 दूना 124। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अनुपात चेक कर लो जल्दी से। 111 उसका हो जाएगा 120 और 12 132। बीचों बीच में आ रहा है ना, हाँ ठीक, तो तब क्यों दिख रहा है। चलिए, तो ये कितना बचेगा मेरा 13, और यहाँ कितना बचेगा 8। सही है ना, 13 संबंधे 8। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला, नोट कर लीजिएगा, 13 संबंधे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, अगला देखते हैं। 10% पानी मिले 10 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में 10% पानी मिले 20 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो परिणामी विलयन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना। ठीक है, चलिए, तो देखो 10 लीटर वाले में हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में चाहिए ना, तो 20 10 30 नीचे लिख लेंगे। हमको क्या चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, तो ये 10% पानी है तो 90% होगा, तो 10 का 90/100 कर लेंगे। 00 से 00 कट गया तो 9 लिखेंगे। अब वहां क्या कह रहा 20 वाले में भी 10% है तो वो 90% होगा कि नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक 90 ये काट लेंगे, कितना आ जाएगा 18, 9 2 18 कितना हो जाएगा 27/30 गुणे
100। फिर हम देखो मूर्खों की तरह सॉल्व कर रहे हैं, उस दिन वाली स्थिति हो गई। ठीक है, 9 90। अरे भाई जब यहां भी 10 और यहां भी 10 कितना भी रहे तो पनिया तो 10% बनेगा ना, तो एसिड कितना हो जाएगा 90। ओरली लगाना था ये हमको। ठीक है, ये उस दिन वाले ब्लंडर कर रहे हैं, सॉल्व करने लग रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जब दिमाग स्थिर नहीं रखता है ना तो इसी तरह होता है। चलिए 76% जल में 10% चीनी है। 5 दिनों के बाद 10 लीटर चीनी की एक विलयन है, 10 लीटर चीनी का 76% जल है उसमें। 5 दिन के विलयन के मतलब 5 दिन धूप में रखने के बाद उसमें जल की मात्रा 20% रह जाती है। चलिए चलिए 76 था तो ये कितना रहा होगा 24। तो अगर मैं काटूं तो किससे कटेगा, 4 से काट लीजिएगा 6 बार में, और 4 से कटेगा कै बार में 72 19 बार में, 1976। ठीक है, अब कह रहा है 5 दिनों के बाद जल उड़ गया तो 20% जल रह जाता है। तो 20% जल रह जाता है तो 20% इधर जल लिख रहे हैं, याद रखिए जल इधर है। ठीक है, और इधर चीनी रहेगी। ठीक है, चीनी नहीं उड़ती है। ठीक है, जल उड़ेगा। तो ये हो गया 80, काट लेंगे 1 और 4। तो अब ये डिस्टर्ब हुआ है, वो बोल नहीं रहा है, धूप में रखने की वजह से पानी खत्म होगा, तो ये बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 से गुणा और यहाँ 3 से कर लेंगे। तो 19 दूना 38, और ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 3। तो क्या कह रहा है 10 लीटर का घोल है तो 50 बराबर 10। तो कितनी मात्रा घट रही है 35। कितनी घट रही है तो 35 घट रही है। तो शेष विलयन का परिणाम बताइए ना, ये पूछ रहा हमसे, तो मिटा दो इसको। शेष विलयन कितना बचा, तो 15 ही ना बचा। तो 15 बचा, देखो ये इसका क्या हो रहा है 1/5, तो इसका 1/5 देख लीजिएगा, 1/5 हो रहा है तो इसका 1/5 क्या कर लेंगे 3 बचेगा। चले 3 लीटर, बहुत अच्छे तरीके से। अब इसका क्या है ध्यान से समझिएगा, एक बर्तन में स्प्रिट और पानी 4 संबंधित 3 के अनुपात में मौजूद है, और इस मिश्रण में से 5 लीटर निकाला जाता है और 5 लीटर विलयन डाल दिया जाता है। यही वही सवाल है कल वाला जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे थे। ठीक है, 4 संबंधित 3 के अनुपात में है और 5 संबंधित 4 के अनुपात में है। मिश्रण निकाला जाता है 5 लीटर, और क्या डाल दिया जाता है, और 5 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो पहले मात्रा बराबर करेंगे 7 और यहाँ 9, तो यहाँ किससे गुणा करेंगे 9 से, और यहाँ 7 से। तो 9 चौके 36 और 7 पचे 35। कितनी मात्रा कम हो रही है 1, और 1 बराबर आप कितना निकाल रहे हैं 5। तो 36 पचे 180। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 180। तो 180 बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन कितने के, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देख लेना अनुपात सही है ना। अगर 5 लीटर मिश्रण स्प्रिट, 5 लीटर स्प्रिट और 5 लीटर पानी मिला दिया जाए, अरे यार सॉरी पूरा सवाल गड़बड़, मिला दिया गया दोनों, सॉरी 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 सॉरी, हम सोचे निकाल के मिलाया गया 5-5 लीटर दो जगह देख के, ध्यान से देखिएगा, दोनों मिला दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे चले जाइएगा। 4 संबंधित 3 और 5 संबंधित 4। तो देखो दोनों एक एक बढ़ा, दोनों एक एक बढ़ा, और दोनों एक बढ़ने के नाते कितना मिलाया गया 5, 1 का 5 गुना, 1 का 5 गुना। तो प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी, तो पानी यही था ना, तो 5 तिहाई 15 लीटर, कुछ था नहीं इसमें, सॉरी हम क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिए। अब देखिए इसको पढ़िए, एक बर्तन में जिसमें 80 लीटर है पानी और दूध का, उसमें अब 25% पानी है। यदि दूध वाला इस मिश्रण में 8 लीटर निकाल कर और 8 लीटर शुद्ध दूध डाल दिए, शुद्ध पानी डाल दे, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए अंतिम मिश्रण में हाँ ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 80 लीटर में
कितना है, 8 लीटर निकाल लिया जाए। सुन लीजिएगा मेरे, सीधी बात समझिए, कुछ करना नहीं है, ये बहुत आसान सवाल है। 80 में से सीधे हम मिश्रण निकाल रहे हैं, 8 लीटर गायब कर दें तो 72 बचा, 72 बचा। अब 72 में पानी क्या परसेंट है मेरे भाई, 25%। तो 25/100 कर ले, काट ले एक, और ये आएगा 4, 4 से काट ले 18, यानी 72 दो भाग में बटेगा, 18 और 54। अब इसमें शुद्ध पानी क्या लीटर डाल दें, 8 लीटर। तो अब पानी कितनी हो जाएगी, 26, और ये कितना हो जाएंगे, 54। ये कितने हो जाएंगे, 54। तो पानी का प्रतिशत पूछ रहा है, 26 बटा ये कितना हो जाएगा, 80 गुणे कितना, 100। ये काटेंगे 5 बार में, ये कटेंगे 4 बार में, 2 से कटेगा 13 बार में, ये 2 बार में, तो 13 पचे 65 बटा 2, तो आंसर आ जाएगा 32.5। आंसर कितना आ जाएगा, 32.5। चेक कर लीजिएगा, है ऑप्शन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन में है तब सही हो, चेक कर। इस सवाल को पढ़िए, बहुत बहुत। 50 लीटर फलों के गुद्दे और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। मिश्रण का पानी का प्रतिशत 50 तक बढ़ाने के लिए इसमें कितना पानी डालना चाहिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ करना नहीं है इसमें, कभी भी गुद्दा नहीं कम होगा, ये याद रखना। तो कुछ नहीं करना, इसको देखो दूसरे अप्रोच से सोच लो। 50 का 20% पानी है, 20/100 काट लिए 4 और 5, 5 से काट लिए 10 बार में, तो ये 2 भाग में बटेगा, ये 10 होगा और ये 40। अब कह रहा है इसमें, इस मिश्रण में पानी का प्रतिशत 50 करने के लिए, अगर ये 50 होगा तो ये 50 होगा मेरे भाई, काट लिए तो 1-1 होगा। इसमें कितना पानी डाले, तो पानी डालने के लिए x डाले, तो ये बताओ 1 बराबर 40, ये तो 40 ही रहेगा। तो इसमें कितना डालें कि ये भी 40 हो जाए, 30। बस x की वैल्यू क्या रख देंगे, 30। ये थोड़ा दूसरा अप्रोच हो गया, वो मिलाने वाला अलग था, ये वाला अलग था, ये अलग कॉन्सेप्ट है। अगला देखते हैं, इस सवाल को करते हैं। शराब और पानी के 60% में 20% क्या है, पानी है। यदि इस मिश्रण का 20 लीटर बाहर निकाल लिया जाए, फिर शेष पानी में 8 लीटर केवल शराब मिला दी जाए, तो पानी का प्रतिशत बताइए। तो वो हम क्या करेंगे, जो 20 लीटर निकाला निकाल लेंगे हम। 20 लीटर निकाल लिए तो सीधे सीधे 60 में से 20 निकल गया, तो बचा कितना, 40। 40 वाले में शराब की मात्रा कितनी है, ध्यान से समझिएगा। शराब की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा 20% है, तो 20/100 कर ले, तो ये काट लेंगे मेरे भाई 1, और ये काट लेंगे 5, 5 से काट देंगे 8, तो ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा आपका 32। 8 और 32 आया। अब कह रहा है फिर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिला दी जाए, तो शराब इधर मिल जाएगा, तो शराब कितना हो जाएगा, 40, और ये कितना, 8। तो अब ये कह रहा है इसमें पानी का प्रतिशत बताइए, तो 8 बटा क्या करना पड़ेगा, 48 गुणे 100। 4 से काट देंगे 2 बार में, 4 से कटेगा 12 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, तो 50/3 आ जाएगा, तो 16.67%। चले, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगला बहुत तेजी से हम लोग चल रहे हैं, बस 4-5 सवाल और होगा। किस अनुपात में शुद्ध शराब में पानी को जोड़ा जाना चाहिए कि शराब 80% हो जाए। शुद्ध शराब में पानी को जोड़ना चाहिए, हाँ चलिए, शुद्ध शराब में 100 हो गया, पानी 0, कितना जोड़ना चाहिए कि वो 80% हो जाए, तो परिणामी हमको कितना हो जाए, 80। तो अब ऐसी स्थिति में ये कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना हो जाएगा, 80। काट लेंगे तो 4, और ये काट लेंगे तो 1। आंसर फाइनली चेक करना, 1 संबंधे 4 होगा क्या, ठीक है, 1 संबंधे 4, पानी कितना मिला लेंगे, ठीक है, शुद्ध शराब में हो जाएगा ना, क्योंकि शराब में देखेंगे, शुद्ध शराब में यहाँ तो कोई परसेंटेज रहेगा नहीं, वहां रिजल्टेंट हमको इतने का बनाना है, तो 1 संबंधे 4 का, यानी पानी किस अनुपात में शुद्ध शराब में पानी मिला है, तो पानी कितने के अनुपात में मिलेगा, 1 संबंधे 4 आ जाएगा। अब देखिए, 64 लीटर डीजल में 8 लीटर बाहर निकाला गया और उसमें उतना ही पानी मिलाया गया। यदि इसी प्रक्रिया को 3 बार और दोहराई गई, तो अंत में टीन में डीजल का कितना मात्रा रह जाएगा। ठीक है,
64 का 8 अगर देखेंगे तो 64 में से ये थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना, में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 56/64, 56/64, 56/64। देख लेना ध्यान से, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा मेरे भाई। 64, ठीक है, इतना आ रहा है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लो। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। देखना 3 ही बार किया गया कि 4 बार किया गया है? 3 बार। तो 64 से 64 कट जाएगा, 8 अठे 8 सत्ते 8, अठे 8 सत्ते, 8 से काट देंगे कै बार में? 7, 7 का वर्ग 343, 300 सही है ना, 49, ठीक है। और इसको किससे काट देंगे? 8 से। तो 8 चौके 32, 32 2 और कितना बचा? 3, 8 त्रिके 24, तो तिया ना जाएगा तो 42.875, 8 दूना तिया नहीं जा पाएगा, 42 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सवाल था, ये आसान सा आ गया है, इसको करके खत्म करते हैं तुरंत। 7.5 रुपए की गेहूं उसमें मिला दिया जाए, ये देखना, ये बहुत याद रखना, ये लिखते समय माइंड सतर्क रहना, नहीं तो ये धोखा कर दे रहा है। ये कितना हो जाएगा? 1.4, और यहां अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 आ गया। पॉइंट से पॉइंट मैनेज हो जाएगा। तो 14 संबंधे 15 अनुपात में है क्या? कहीं डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन और है बाबू इसमें? चलिए, 2 घोल में रम और सोडा इतने और एक संबंधी 4 के अनुपात में मिश्रित किया गया। बहुत सवाल, अच्छा सवाल है। ये मिश्रित किया गया, बनाना नहीं है इस बार, याद रखिएगा। तो 2 संबंधे 3 है और 3 संबंधे 2 है, तो दोनों की समान मात्रा पहले कर लो, देख लो 5-5 है तो कुछ करना नहीं है, यानी 1 मात्रा इसकी मिलानी है और 4 मात्रा इसकी मिलानी है, और मिश्रण तैयार करना है, याद रखिएगा। बहुत तगड़ा सवाल दे दिया ये। तो ये आ जाएगा 2 संबंधे 3 और ये 12 संबंधे 8, जोड़ लेंगे तो 14 संबंधे 11 का अनुपात आपका सेट मिलेगा। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए, एक बर्तन में दूध और पानी 12 संबंधे 11 के अनुपात में है। यदि इस मिश्रण में से 28 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो ये 2 संबंधे 3 का अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो पानी मिला दिया गया, क्या मिला दिया गया? पानी मिला दिया गया, क्या मिला दिया गया? पानी। तो ये बराबर होना चाहिए, तो यहां किससे गुणा कर देंगे? 6 से। तो 12 संबंधे 11 और 12 संबंधे 18, ये आपको समझ में आएगी कितनी मात्रा बढ़ी है? 7, और 7 बराबर कितना बढ़ाए हैं वो? 28, इसका 4 गुना। तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा, तो नया मिश्रण यही ना है 18, तो 18 चौके क्या करना पड़ेगा? 72 आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, 18 चौके 72। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 क्वेश्चन और है। एक बर्तन में 50 लीटर है, 5 लीटर दूध निकालकर उतना पानी मिले, और यह प्रक्रिया को और 2 बार की गई, यानी टोटल 3 बार की गई है। ठीक है, ये याद रखना, और 2 बार की गई, ये बात याद रखना। 50 है तो 45/50 कर लेंगे, गुड़े 45/50 गुड़े 45/50, ये हो जाएगा। 50 से 50 उड़ गया, ये 9 बार में, ये 10 बार में, ये 9 बार में और ये 10 बार में। नीचे वाले को कैलकुलेट मत करना, छोड़ देना। 81 गुड़े क्या कर लेंगे? 45/100, तो 45 से कम 45 का 5 कैरी 4, 45 चौके, तो ये आ जाएगा 360, 360 4 364 पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 36.45। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। बहुत हार्ड हो गया यार, आज तो बहुत ज्यादा उठा लिया गया है क्या? 56 है, देखिए ध्यान से, 56 रुपया प्रति किलो का 20 किलो चीनी है, और 36 रुपया प्रति किलो वाले के साथ मिला के 48 रुपया में बेचा जाए तो 20% का लाभ कमाते हैं। तो 100%, देखो जीरो ढक लेना, इसका क्या गुना? 4 गुना, इसका जीरो ढकेंगे 4 गुना, कितना हो जाएगा? 40। तो 40 आ जाएगा, बीच में क्या रखेंगे? 40 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 16, काट लेंगे तो 1 संबंधी 4, और 1 बराबर कितना है? 1 बराबर कितना? 20, 1 बराबर 20, तो 4 बराबर 80, तो 80 लीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से बाबू पूरा सवाल
देख लीजिएगा। और आपसे प्लीज अनुरोध है, देखिए जितनी दमदारी से पढ़ा रहा हूं, प्लीज शेयर करो, प्यार दो, और जितना हो सकता है आपकी दुआ कृपा लगी रही तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे, ठीक है, बहुत नाम कमाएंगे, और आप लोग की दुआ कृपा से पूरे दरोगा में लगे रहेंगे। बस आप लोग साथ देते रहिए, आगे देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं कल 9 बजे।